मनुस्मृति एक बहुत घटिया ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ को कूड़े में फेंक देना चाहिए। मुझे ये तो विस्तार से समझाना पड़ेगा सनातन है क्या और हम सनातनी हैं या नहीं हैं। ये डायलॉग तो बीजेपी का है कि हम सनातन विरोधी हैं। अब वो ये समझाएं पहले सनातन वो किसे मानते हैं। और देखिए, हम सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं, ऊंच नीच के खिलाफ काम करते हैं, असमानता के खिलाफ काम करते हैं। इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो ढोंग पाखंड और ऊंच नीच को बना कर रखना चाहता है। जब हम बराबरी की बात करते हैं तो उन लोगों को चिढ़ लगती है और वो फिर हमारे ऊपर आरोप ये लगाते हैं कि सनातन विरोधी हैं, क्योंकि वो बाबा साहब के संविधान पे देश को चलाना नहीं चाहते, वो मनुस्मृति पर देश को चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मनुस्मृति का नाश हो और बाबा साहब के संविधान से देश चले। जब SC ST या OBC के खिलाफ कोई कहावत कही जाती है तब तो इनकी भावना हाथ नहीं होती, और उनके खिलाफ एक कहावत आ गई तो उनकी भावना हाथ हो गई। 100 ब्राह्मण चेहरे मेरे समर्थन में आए हैं, 100 बड़े बड़े ब्राह्मण जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, नेता हैं, उन्होंने मेरे समर्थन में लिखा। जैसे संजय शर्मा 4 PM वाले, अशोक कुमार पांडे हैं, वो विनोद अग्निहोत्री हैं, और बहुत लोगों ने ये लिखा है जो समझ के, और कई ने तो उनमें से भी लिखा है जो पहले विरोध कर रहे थे, कई ने उनमें से भी लिखा है कि हमने अब समझी है, पूरी वीडियो देखी है, इसमें राजकुमार भाटी की कोई गलती नहीं है। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, इतनी समझ पैदा करे उनके अंदर कि वो किसी बात को ठीक से समझ सकें, वो पूरी वीडियो सुनें और फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। और धमकी वमकी के लिए लोकतंत्र में और कानून के राज में कोई जगह नहीं होती। अभी मुझे कोई धमकी ऐसी लग नहीं रही जिससे मैं डरूं, लेकिन अगर कोई लगी तो मैं भी कानून में शिकायत करूंगा, कानून की शरण में जाऊंगा। जवाब दिया तो वो बहुत आक्रोश में थे। ये जाहिर करता है कि आप कितने शालीनता से बात करते हो। नहीं, मेरी नीयत ख़राब नहीं थी, मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहता था। वो शब्द जो दोहा मैंने बोला था उसको मैंने खुद मुझसे बोलने से पहले भी और उसके बाद में भी ये कहा कि बहुत ख़राब दोहा है और ये अपमानित करता, और ये मैंने जीवन में कभी नहीं बोला। लेकिन क्योंकि कार्यक्रम नहीं मैं नहीं बोलूँगा पहले ही आग नहीं गुजरी। नहीं, मैंने वो दोहा भी इसलिए बोल दिया था कि वो कार्यक्रम ही इसी विषय पे था। जाति को लेकर लोकोक्तियाँ, मुहावरे और कहावतें जो बनी हुई हैं उसी को लेकर कार्यक्रम था, तो इसलिए मैंने उल्लेख किया। और उससे पहले मैंने जो गुर्जर अहीरों के खिलाफ एक दोहा है वो बोला, और फिर ये बोला, तो गुर्जर अहीर की तो भावना हाथ हुई नहीं, हमारे पंडित जी महाराज के यहाँ भावना हाथ हो गई। षड्यंत्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब चल रहा है। और पूरी वीडियो मैंने उस पर डाली है फेसबुक पे। मैंने कहा कि अगर पूरी वीडियो सुनेंगे तो कोई विवाद होगा नहीं, और उसे जानबूझ के 12 मिनट के भाषण से एक 7 सेकंड की क्लिप काट के उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कुछ लोग हैं भोले भाले लोग, ऐसे ज़्यादातर लोगों के समझ में आ गया है, ज़्यादातर लोग उनके बीच में से ये बोलने लगे हैं, मेरे समर्थन में आ गए हैं कि नहीं वो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ हैं सीधे लोग जो उनके बहकावे में आके ये सब कर रहे हैं, प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। सर, अब ये भी कहा जा रहा है कि ये सनातन विरोधी है। नहीं, पैगंबर साहब के लिए मैंने क्या गलत बोला? जो सच्चाई है वो बोली। वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, एक धर्म की स्थापना उन्होंने की, राजनीतिक दर्शन दिया, तो इसमें गलत क्या है? पर सर, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो आपके साथ खड़े नहीं, आखिर क्या वजह है? नहीं, सब लोग खड़े हैं, कोई नहीं डरा है। डरा कौन है? डरेगा कौन? सर, आपको 2 बार माफ़ी मांगनी पड़ी आपको? नहीं, वो तो मैंने अपने दिल से मांगी है, डर के थोड़ी मांगी है। वो मैंने इसलिए मांगी है कि हम इस बात के विरोधी हैं, किसी जाति किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, सब जाति का सम्मान करना चाहिए। तो अगर भाइयों को कोई गलत लगा है, उसमें गलत समझा जिसने, उनके दिल को ठेस पहुंची है, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मेरा इरादा ये नहीं था, मैंने तो उसका विरोध किया कि वो दोहा गलत है। हाँ, मैंने उस समय भी किया, तो मैंने इसलिए जो है उसमें तो मैंने अपनी मर्ज़ी से, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, मैंने अपने दिल से, मेरी दिल की आवाज़ थी कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए ज़्यादा। अगर कोई, क्योंकि जिन लोगों ने 7 सेकंड की क्लिप निकाल के और उसे वायरल कर रहे हैं, तो क्लिप खाली सुनी जाती है तो हर आदमी को ख़राब लगता है। तो मैंने कहा अगर ये क्लिप सुन के किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। वैसे पूरी वीडियो आप सुनेंगे तो उसमें मैंने किसी जाति का अपमान करने के लिए वो बात नहीं कही, मैंने उदाहरण दिया। पार्टी का इससे कोई लेना देना है नहीं। ये पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम था और उसमें अलग अलग पार्टियों के लोग थे। आपके निशाने पे हमेशा सनातन ही क्यों रहते हैं सर? बाकी और भी धर्म मुझे ये तो विस्तार से समझाना पड़ेगा सनातन है क्या और हम सनातनी हैं या नहीं हैं।
ये डायलॉग तो बीजेपी का है कि हम सनातन विरोधी हैं। अब वो ये समझाएं पहले सनातन वो किसे मानते हैं। ये जो मुहावरे आप बोलते क्या हैं ना? मन से या टीवी चैनल पर, ये कहाँ से आते हैं? दुखता है उनको। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं और अपना अध्ययन है। और देखिए, हम सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं, ऊंच नीच के खिलाफ काम करते हैं, असमानता के खिलाफ काम करते हैं। इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो ढोंग, पाखंड और ऊंच नीच को बना कर रखना चाहता है। जब हम बराबरी की बात करते हैं तो उन लोगों को चिढ़ लगती है और वो फिर हमारे ऊपर आरोप ये लगाते हैं कि सनातन विरोधी हैं, क्योंकि वो बाबा साहब के संविधान पे देश को चलाना नहीं चाहते, वो मनुस्मृति पर देश को चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मनुस्मृति का नाश हो और बाबा साहब के संविधान से देश चले। मारने की धमकी दी जा रही है आपको, क्या आपने पुलिस में शिकायत की है? नहीं, मुझे पुलिस में कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद सक्षम हूँ अपनी रक्षा करने में, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और ये गीदड़ भभकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। कल सर आप ही के क्षेत्र दादरी में पुतले भी फूके गए, आपके कौन लोग थे वो? पुतले तो बड़े नेताओं के फूके जाते हैं, वो तो मेरा कद बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, आप मानते हैं इस बात को? तो ये तो बात वही कह रहे हैं कि किसी- जानबूझ के करते हैं ये सब। नहीं, जानबूझ कर तो आप वीडियो सुनोगे। कोई भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आप एक बार वीडियो सुन लें। मेरी यूट्यूब उस पर भी मौजूद है, फेसबुक पे भी। तो कोई भी समझदार आदमी उसे सुनेगा तो उसे पता लग जाएगा कि मेरी नीयत किसी का अपमान करने की नहीं थी। वो तो क्योंकि कार्यक्रम ही उस विषय पे था। इसमें मीडिया का भी रोल रहा क्या सर? नहीं, मीडिया का तो कोई रोल नहीं रहा। ये कुछ लोगों ने, बीजेपी IT सेल के लोगों ने 7 सेकंड की क्लिप काट के वो वायरल की है। और उसके आगे पीछे का अगर सुन लेंगे, पूरी वीडियो भी 12 मिनट की ना सुने, 30-30 सेकंड उसके आगे पीछे के सुन लें तो क्लियर हो जाएगा कि मैं उसके। आपके साथ खड़ी है कि इस वक्तव्य को लेकर? नहीं, ऐसा कहीं राजनीतिक वो हो नहीं रहा, नहीं बल प्रदर्शन। पार्टी पार्टी के साथ मैं हूँ, पार्टी मेरे साथ है। लेकिन करीब 2 दशक से सर हम पार्टी जी आप सब बोलने कुछ देख की रहे हैं। स्वतंत्रता नहीं रही है अपने विचार रखने की। हाँ, ये तो जो विरोध कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। क्या इस देश में अब बौद्धिक और तार्किक बातें नहीं की जाएंगी? कोई ज्ञान विज्ञान की, कोई रिसर्च की बात नहीं की जाएगी? कोई जो हमारे ऐतिहासिक भूल हैं, क्या उन पर हम चर्चा नहीं कर सकते? अब इस देश में कितनी लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें जातियों को लेकर बनी हुई हैं जो अपमानजनक हैं। जब SC ST या OBC के खिलाफ कोई कहावत कही जाती है तब तो इनकी भावना आहत नहीं होती, और उनके खिलाफ एक कहावत आ गई तो उनकी भावना आहत हो गई। तो ये ढोल गवार शूद्र पशुनारी आप उसको हाँ, तो इसका वो समर्थन करते हैं कुछ लोग। ये अपमानजनक वो है, चौपाई है। मनुस्मृति को मानते हैं सर आप? मनुस्मृति एक बहुत घटिया ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ को कूड़े में फेंक देना चाहिए। सर कई जगह ऐसी खबरें आई टीवी में कि FIR भी हुई है, क्या आपके पास कोई ऐसा? FIR हुई है तो कोर्ट में जवाब देंगे, जो भी कानूनी पक्ष है वो अपना रखेंगे। हाँ, मेरे संज्ञान में एक गाजियाबाद में FIR हुई है, एक नोएडा में हुई है। सर ये भी खबर आ रही है कल आपने मीटिंग बैठक बुलाई? नहीं, मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, वही लोग बुला रहे हैं। हमें मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसी को शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, हमें किसी को संख्या बल नहीं दिखाना है। तो आपकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं आपके दुश्मन लोग? नहीं, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि 29 मार्च को मैंने दादरी में जो एक बड़ी रैली करी थी, और उसमें ख़ास तौर से PDA समाज के लोग भारी संख्या में जुटे, तो भारतीय जनता पार्टी उसे लेकर चिंतित है। और ये षड्यंत्र उसके बाद ही तय बनाया गया कि राजकुमार भाटी को किसी ऐसे मुद्दे पर घेरा जाए और बदनाम किया जाए। अखिलेश यादव वाले ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नेता बन गया है ये भी तो कह रहे हैं ना सर। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर बन गया तो बन गया, उन्हें क्या दिक्कत है? कुछ समाजवादी के लोग भी हैं कि इसमें पीछे पड़ने के पीछे विरोध करने में? हाँ, 1-2 लोग हैं, लेकिन उनकी समझ में बात आ जाएगी तो वो, उनसे मेरी बात भी हुई है 1-2 से। 1-2 लोग हैं जिन्होंने शुरू में विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने पूरी वीडियो सुनी तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, इसमें कोई गलती। और देखिए, सुनिए, आज मैं आपको एक बात और बता दूं। आज सोशल मीडिया पे आप भी चेक करो, देश के जाने पहचाने आम आदमी नहीं, 100 ब्राह्मण चेहरे मेरे समर्थन में आए हैं। 100 बड़े बड़े ब्राह्मण जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, नेता हैं, उन्होंने मेरे समर्थन में लिखा। जैसे संजय शर्मा 4 PM वाले, अशोक कुमार पांडे हैं, वो विनोद अग्निहोत्री हैं, और बहुत लोगों ने ये लिखा है जो समझ के, और कई ने तो उनमें से भी लिखा है जो पहले विरोध कर रहे थे, कई ने उनमें से भी लिखा है कि हमने अब समझी है, पूरी वीडियो देखी है, इसमें राजकुमार भाटी की कोई गलती नहीं है। तो ये भी कहा कि इस बार फिर से जो नहीं, लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र में जनता की राजनीति में अखाड़े तो बनते ही हैं। कोई पार्टी
किसी मुद्दे को उठाती है, कोई किसी को उठाती है। लेकिन हम केवल एक बात कह सकते हैं कि कोई भी जो इसकी समाजवाद में आस्था होगी, समाजवाद में आस्था रखने वाला आदमी किसी जाति किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, सबका सम्मान करेगा। लेकिन तमिलनाडु में सर करीब 4.5 लाख मंदिर हैं। नहीं, धर्म को भी निशाने पर नहीं लेना चाहिए। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। सबको अपनी अपनी आस्था का पालन करने का पूरा अधिकार है। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर जाति का सम्मान करना चाहिए। जो भी हमारे संस्कार हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, उनका जो पालन कर रहे हैं हम करें ना करें वो अलग विषय, व्यक्तिगत विषय है, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आरटीजी नीट का पेपर लीक हो गया है, 22 लाख बच्चों का भविष्य फिर खतरे में पड़ गया, कैसे देखते हैं सर? देश में लगातार पिछले 9 साल में चौथी बार नीट का पेपर लीक हुआ है और नीट की सीटें बेची जाती हैं और इसमें एक माफिया सक्रिय है और उस माफिया को सरकार का संरक्षण है। और सरकार जब पेपर लीक होते हैं, खुल जाते हैं, तब ऊंची ऊंची घोषणाएं करती है, बड़े बड़े दावे करती है। आज तक कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई। सबसे पहले शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए, फिर नीट के उसके जो एनटीए के डायरेक्टर को जेल भेजा जाना चाहिए और बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। MBBS की सीटें 50-50 लाख रुपए में बेची जा रही हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें सरकार के उच्च स्तर के लोग शामिल हैं और ये आम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पक्का मैं ये कहना भूल गया, इसमें कुछ प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर हैं, माफिया, वो भी शामिल हैं। कोचिंग सेंटर के माध्यम से ही पर्चा लीक कराया गया है। 50-50 लाख रुपए लिए जा रहे हैं एक बच्चे से। नहीं, ये सरकार जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो कभी कैश नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी पेपर लीक है, कभी जेल लीक है, जेल छोड़ के भाग जाते हैं लोग। मोदी जी ने कहा कभी नोट नहीं है, कभी वो नोट की चोरी है, कभी वोट की चोरी है। यही चल रहा है इस सरकार मोदी में। जी ने कहा था मंगलसूत्र बचाएंगे महिलाओं को, लेकिन सोना तो है ही नहीं, 1 साल तक मना कर दिया सोना खरीदने के लिए। सोने में बहुत बड़ा घोटाला, 466 लाख करोड़ का घोटाला है। सोने के रेट जिस तरह से सेबी ने योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके बढ़ाए फिर घटाए, इसमें 466 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। संकट आने वाला है देश में। अगर मोदी जी रहे तो संकट ले ही आएंगे।